अपना व्यू पॉइंट, आपके हमारे विचार। हेलो नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अमर। और मैं हूं आपका होस्ट मोहित। स्वागत है आप सबका। वेलकम टू आवर शो अपना व्यू पॉइंट, अपने विचार अपनी राय। हम आएंगे आपसे मिलने हर संडे 7 दिन में 7 खबरें लेकर। मेन पॉइंट्स ऑफ द वीक आर: अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। शरद पवार हैं मोदी सरकार के साथ चीन के विवाद पर। अरविंद केजरीवाल ने की मोदी सरकार की तारीफ। चीन विवाद पर राहुल को दिया जवाब अमित शाह ने। ग्लोबल व्यू पॉइंट। नेपाल सांसद में लगाई हिंदी के प्रयोग पर रोक। सांसदों ने पूछा, क्या चीन ने दिए हैं निर्देश। भारत और चीन के बीच एकटुक। चीन के पास बचा है आखिरी रास्ता। नए ढांचे खड़े करना बंद करो। चीन की किसी भी प्रकार की कोशिश पर कर सकता है भारत प्रतिक्रिया। फिर हम जानेंगे क्या है कहना विदेश मंत्री पोम्पियो का, क्या हो सकती है अमेरिका सेना यूरोप से शिफ्ट। और अंत में हम बात करेंगे चीन ने उठाया महामारी का फायदा। प्रशांत महासागर स्थित किरबाती देश में खोली नई एम्बेसी। कोरोना व्यू पॉइंट। महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद खुले सलून। बाल कटाने के लिए लेना होगा अपॉइंटमेंट। कोरोना के बीच सर्वे। वर्क फ्रॉम होम से हुए परेशान एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है। 82% लोग फिर से ऑफिस जाना चाहते हैं। सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट। दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट। और वहीं विकी कौशल ने फील्ड मार्शल सैन मोनिक शॉ की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें दिया ट्रिब्यूट, शेयर किया नया लुक। इंडिया व्यू पॉइंट। अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी टीम। संदेशा ब्रदर्स के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटेल से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी टीम ने इस बार फिर पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया, जिस पर पटेल ने जांच एजेंसियों को ये बोला है कि सीनियर सिटीजन की कोविड-19 की गाइडलाइंस के चलते वे पूछताछ के लिए नहीं आ पाएंगे। मोदी सरकार की अरविंद केजरीवाल ने तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आजकल तो ये बहुत काफ़ी आम बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की तारीफ करे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। गौरतलब है कि दिल्ली की जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो 77,000 के पार पहुंच चुकी है। इसमें से 27,000 एक्टिव केसेस हैं और 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि मार्च में 35,000 लोग कोरोना संक्रमित देशों से लौटे थे और उनकी वजह से संक्रमण ज़्यादा फैला है दिल्ली में। केजरीवाल ने ये भी माना कि इस शुरुआत में अगर किन्हीं लोगों को सही टाइम पे इलाज मिलता तो शायद इतनी मौतें भी नहीं होती दिल्ली में। अब हम बात करते हैं लद्दाख मुद्दे की, जहां शरद पवार ने यह कहा है कि गलवान में हुई घटना को हम रक्षा मंत्री की नाकामी नहीं मान सकते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1962 की लड़ाई में चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा किया था। राकंपा प्रमुख का भी ये कहना है कि हम इसे रक्षा मंत्री की विफलता नहीं मान सकते। हमारे सैनिक सीमा पर हमेशा सतर्क रहते हैं। चीनी सैनिकों ने उन्हें उकसाया था। और अगली खबर है अमित शाह को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब हमारे भारतीय सैनिक सीमा पर संघर्ष कर रहे हो तो ऐसे वक्त पे भारतीय लोगों को पाकिस्तान और चीन खुश हों ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे संसद में इस पे चर्चा के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो 1962 से ही क्यों नहीं हो। चीन को लेकर जो 1 महीने से विवाद चल रहा है, इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पे अपना निशाना साधा है। मेरा व्यू पॉइंट या अपना व्यू पॉइंट जो यहाँ पे मेरा बन रहा है, मुझे लगता है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना चाहिए और ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए। भले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, किसी के उत्तराधिकारी हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपको सरकार का साथ देना है। आपको चीनी सरकार या पाकिस्तानी सरकार का साथ नहीं देना है। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए जो हमारे इंडिया की संप्रभुता
के खिलाफ जाता हो। ग्लोबल व्यू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत चीन रिश्तों की। चीन में स्थित भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का यह कहना है कि सीमा पर हालात बदलने की कोशिश का असर दोनों पक्षों के रिश्तों पर पड़ सकता है। वहीं गलवान में जिन जवानों की जान गई, उनके रिश्तेदारों को चीन शांत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार ने ये नहीं माना है कि किसी भी सैनिक की मौत हुई है। बगावत को भारत विरोधी राष्ट्रवाद से दबाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ओली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मधेशी नेता ने कहा कि उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा इस बिल को। आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे चीन ने उठाया महामारी का फायदा। प्रशांत महासागर में किरबाती नाम का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 लाख है, लेकिन रणनीतिक तौर पे ये बहुत अहमियत रखता है। जब पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा था, तभी मई के महीने में चीन ने इस देश में अपनी नई एम्बेसी खोली। इसी बात पर चीन का ऑस्ट्रेलिया से भी विवाद हो गया है। चीन की चालाकी पर अमेरिका। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्वी देशों को चीन से खतरा होने की वजह से अमेरिका जो है अपनी सेना जो यूरोप में स्थित है उसको दक्षिण पूर्वी एशिया में शिफ्ट करेंगे। पोम्पियो ने ये एक सवाल के जवाब में कहा जब वो एक ब्राज़ील सम्मेलन में भाग ले रहे थे। गौरतलब है कि जियो समेत काफ़ी भारतीय कंपनियों ने हुआवे के साथ कोई भी बिजनेस करने के लिए मना कर दिया है एंड इससे भारत और अमेरिका के बीच एक समन्वय बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। आइए नज़र डालते हैं कोरोना व्यू पॉइंट पे। महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद खुलेंगे सैलून, बाल कटवाने के लिए लेना होगा अपॉइंटमेंट। और देश में टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंची 5,30,000 पर। देश में अब तक कोरोना को लेकर 16,103 मौतें हो चुकी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक 7,500 के करीब अकेले महाराष्ट्र में मौतें हो चुकी हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 14,500 लोग ठीक हुए हैं और रिकवर होकर अपने घर गए हैं स्वस्थ होके। और इसी के दौरान दिल्ली कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले में नंबर 2 पे आ गया है पूरे इंडिया में, मुंबई के बाद। कोरोना व्यू पॉइंट पे अब हम बात करेंगे हाल ही में किए गए एक सर्वे की, जिससे पता चला है कि 82% कर्मचारी ऑफिस लौटना चाहते हैं। कंपनियों ने सभी प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड अब उतार पर है। और इस दौरान की गई सभी मीटिंग से भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। 54% कर्मचारियों का ये कहना है कि डिजिटल चर्चा में वो मज़ा नहीं जो ऑफिस में है। नाउ लेट मी क्विकली शेयर द टोटल कोरोना काउंट्स फॉर दिस वीक। In India, total number of cases have reached 5,30,000, out of which 3,11,000 have recovered, and the total number of deaths have reached 16,000. Whereas in UK, the total number of corona cases are 295k and total number of deaths are 40k. If we talk about worldwide, the total number of cases have reached 10 million, out of which 5.5 million have recovered, and total number of deaths are close to 500k. सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट। दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट। विक्की कौशल एक बार फिर से आर्मी के सोल्जर के रूप में नजर आएंगे और इस बार भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ के रूप में उनके बायोपिक के एक फिल्म बन रही है, उसके लिए उन्होंने एक लुक तैयार किया है। और आज जब जनरल मानेक शॉ की 12वीं पुण्यतिथि है तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अपना नया पिक्चर का लुक भी दिखाया है और आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीक।